हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट मेथड। तो आज प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, इक्वेशंस ये है। अब यहाँ पहले क्या करते थे हम लोग, स्टेप 1 कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या देखते थे। सो इक्वल के राइट साइड में हमें कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं और यहाँ x y ये भी बराबर है, ठीक है। कोई x के नीचे x की टर्म्स होंगे, y के नीचे y वाले ही होंगे, तो ये सब बराबर है। नेक्स्ट स्टेप होता था डी फाइन करना, मतलब डिटर्मिनेंट। तो वो क्या होगा, पहले x के कोएफिशिएंट्स, यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, यहाँ 2, वैसे ही y के कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे, जहाँ 2 है ये प्लस है तो ये 2 ही आएगा, और यहाँ -3 है तो ये -3 यहाँ। अब dx अभी फाइंड कर लेते हैं। dx के टाइम क्या करेंगे कि ये जो है वो x के कोएफिशिएंट्स होता है ना, और ये होते हैं y के कोएफिशिएंट्स। तो dx के टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल बार, dx के टाइम x के कोएफिशिएंट निकल के कांस्टेंट आ जाएंगे। कांस्टेंट है -1 और 12, और ये जो है वैसे के वैसे ही आ जाएगा, मतलब ये 2 -3, ठीक है। उसी तरह से dy क्या होगा, y के जो भी कोएफिशिएंट्स थे वो हट के ये कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट dy की जगह y वाले कोएफिशिएंट्स रिप्लेस कर देगा और ये सेम रहेंगे। सो ये 1 और 2, और यहाँ -1 और 12। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या होगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2। ये 1 इंटू -3 क्या होगा, -3 माइनस 2 2 ज़ा 4, -3 -4 कितना होगा, -7। ये है d की वैल्यू। अब dx क्या होगा, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 माइनस 12 इंटू 2। इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा, -1 इंटू -3 इज +3, मतलब 3 माइनस इसकी वैल्यू मिले 3, 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 2 24, तो इसकी वैल्यू हमें मिली -21। अब dy की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगी, 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ये 1 इंटू 12 माइनस ये क्या होगा, 2 इंटू -1 -2, सो ब्रैकेट में -2। अब ये माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और कैसे दिखेगा फिर, 12 प्लस 2 जो है 14। तो ये हमें मिली dy की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, जो है dx बाय d। dx की वैल्यू क्या मिली हमें, -21 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -7, तो ये हमें मिला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 ज़ा 21। सो x क्या मिला 3, y क्या मिलेगा, dy बाय d। dy क्या मिला हमें 14 डिवाइडेड बाय d क्या मिला -7, सो 7 2 ज़ा 14, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, सो -2। सो अपना सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू 3, -2। अब ये है क्वेश्चन 3 का फोर्थ वाला।
हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या ये अपने फॉर्म में है बराबर से। कौन से फॉर्म में? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या? यस, x के एक साथ y के एक साथ और यहाँ इक्वल के राइट साइड में c मतलब कॉन्स्टेंट्स, तो ये बराबर इक्वेशन है। सो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे? d, ठीक है। तो इसके कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले x के कोएफिशिएंट, यहाँ क्या है 6 और 8, तो 6 और नीचे 8। अब y के कोएफिशिएंट्स यहाँ है -4, यह है -3। अब dx के फाइंड कर लेते हैं। dx के क्या होंगे? ये x के कोएफिशिएंट जो है, ये dx ना, dx के टाइम x के कोएफिशिएंट निकल जाएंगे और कांस्टेंट आ जाएंगे, मतलब -12 -2। और ये क्या होंगे? जैसे है वैसे ही आ जाएंगे, -4 -3। अब dy के क्या होंगे? y के जो dy के टाइम y के कोएफिशिएंट हट के कांस्टेंट आ जाएंगे और ये वाला वैसे के वैसे रहेगा, मतलब ये 6 और 8 और इसकी जगह ये कांस्टेंट्स -12 -2। अब एग्जाम के टाइम हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सॉल्व भी तो करना है ना, तो एक एक सॉल्व करके फिर सेकेंड वाला करेंगे, फिर dy फाइंड करेंगे, ऐसा करना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 6 इंटू -3 -8 इंटू -4, तो हमें क्या मिलेगा? 6 3 18 और ये माइनस की साइन, -8 4 32, माइनस की साइन आएगी, विच इज इक्वल टू 18 विच इज इक्वल टू -18 प्लस 32, तो कितना मिलेगा हमें? 14। dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो होगी -12 इंटू -3 इज -2 इंटू -4। ये सारी माइनस है यहाँ साइन, तो बहुत केयरफुली करना है इसमें। 12 3 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 8, मतलब ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो 36 - 8 कितना होता है? 28। dy की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 इंटू -2 -8 इंटू -12। 6 इंटू -2 क्या होगा? -12। हाँ, 8 इंटू -12 क्या होगा? -96, क्योंकि ये माइनस की साइन है। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बनेगा -12 प्लस 96, है ना, मतलब 96 - 12 वो कितना होगा? सो d की वैल्यू है 14, dx है 28 और dy है 84। अब फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x क्या है? dx बाय d। dx की क्या वैल्यू मिली? 28 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू थी 14। अब ये कैंसिल होके 14 2 28। y की वैल्यू क्या होगी? dy बाय d। dy क्या मिला हमें? 84 डिवाइड बाय d मतलब 14। सो हमें वैल्यू मिली x और y के 2,6। सो ये है हमारा सोल्यूशन 2,6। क्वेश्चन 3 का 5th वाला देखते हैं अभी। इसमें ये दो इक्वेशंस दिए हैं। अब इसमें x और y वेरिएबल्स नहीं है, इसमें वेरिएबल्स है m और n। तो हमें m और n के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वेशन राइट फॉर्म में है। तो हमें कौन से फॉर्म में चाहिए? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c। ये वेरिएबल सिर्फ अलग हो जाएंगे,
यहाँ m और n है ना, तो वो चल जाएगा। पर ये क्या इस फॉर्म में है? तो हाँ, ये वेरिएबल्स एक साइड में है, m के नीचे m, n के नीचे n बराबर, और ये है c। ठीक है, इक्वल के राइट साइड में है c। सो लेट्स सॉल्व दिस। पहले फाइंड करेंगे d। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? m के नीचे m, n के नीचे n है ना ये वेरिएबल्स, तो m है तो m के कोएफिशिएंट्स पहले लिखते हैं, 4 और नीचे 3। अब n के 6 और 2। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे? d m फाइंड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है? m और n है ना, तो d m d n ऐसा होगा। x नहीं लिखना है यहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो d m क्या होगा? ये जो था वो m के कोएफिशिएंट्स थे और ये थे n के। तो dm का जब हम लोग डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो m के ही रिप्लेस होके कांस्टेंट यहाँ आ जाएंगे। तो ये कांस्टेंट क्या होंगे? यहाँ 54, यहाँ 28, और यहाँ जो n के हैं वो वैसे ही रहेंगे। ओके, अब n के बाद दूसरा कौन सा वेरिएबल है? यहाँ n। तो dn क्या होगा? ये d वाला डिटर्मिनेंट है, वहां n का रिप्लेस, n की कोएफिशिएंट रिप्लेस होके कांस्टेंट आ जाएंगे, और ये वैसे ही रहेगा। सो ये 4, ये 3, और इसकी जगह क्या आएगा? 54, यहाँ 28। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये होगा 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 into 6, which is equal to 4 2s are 8 minus 6 3s are 18। तो कितना मिला? -10। इसमें है 54, ये है, इसकी वैल्यू है 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। 54 इंटू 2 हुआ 108 माइनस 28 इंटू 6 कितना हुआ? 168, विच इज इक्वल टू -60। dn की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54। ये हमें मिला 28 इंटू 4 इज 112 माइनस 3 इंटू 54 विच इज 162। सो इसका आंसर मिला -50। अब इनकी वैल्यू मिल गई है, अब हम फाइंड करेंगे m और n की वैल्यूज। m कितना होगा? dm बाय d। dm क्या होगा? -60 बाय d है -10। सो ये हमें मिला 6। और n की वैल्यू क्या होगी? dn बाय d। dn क्या मिला? -50 बाय -10 विच इज इक्वल टू 5। सो हमारा सोल्यूशन है m, n इज इक्वल टू 6, 5। m की वैल्यू क्या थी? 6 और n की 5, तो 6, 5। अब क्वेश्चन थर्ड का 6th वाला देखते हैं। यहाँ वेरिएबल्स x y है, ठीक है। क्या ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है? तो ये तो है, ठीक है, ये तो है। अब ये देखते हैं कि x y/2 और यहाँ 1/2, क्या ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है? इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2। ये होगा a, सो ax, और ये होगा अपना b, by, ठीक है, और ये होगा
c 1/2। अब क्योंकि हम लोग क्रैमर्स मेथड से कर रहे हैं, सो इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये जो फॉर्म है ना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसमें a b और c हमें रियल नंबर्स चाहिए होते हैं। सो ये फ्रैक्शन है, मतलब रियल नंबर ही है ये। सो इसलिए ये फ्रैक्शन वैसे कि वैसे हम लोग अगर डिटर्मिनेंट में डाल के फाइंड करेंगे वैल्यू तो भी चलेगा। इस इक्वेशन को हमें 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन तो वैसी ही है। सेकेंड इक्वेशन अब मैं नीचे लिखती हूँ, x माइनस, इसको लिखूंगी मैं, ये इक्वेशन को लिख रहे, ठीक है, 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये हमारे लिए हमने इसको सेपरेट किया है। डायरेक्ट हम लोग क्रैमर्स रूल में डाल सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। सो d क्या मिलेगा अभी हमें, ये दो इक्वेशन है। अब x की जो कोएफिशिएंट्स है वो डालेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो क्या कोएफिशिएंट्स है यहाँ 2 और यहाँ 1। अब y की कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे, y की क्या है, पहले तो 3 और ये नीचे वाले का क्या है -1/2, है ना। और अभी इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू -1/2, ठीक है, -1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, मतलब 1 इंटू -1, -1 माइनस 3 1 सा 3, सो -1 -3 कितना हुआ, -4 मिला हमें। अब फाइंड करते हैं dx। dx क्या होगा, x की जो कोएफिशिएंट्स थे इधर d में, ये हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या है वो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, 2 और 1/2, और यहाँ जो है वो वैसे के वैसे ही आएगा, 3 और -1/2। मैं इधर डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देती हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1/2, 2 इंटू -1/2 माइनस 1/2 इंटू 3, 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे बाय 1/2 इंटू 3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ अब देखेंगे ना तो यहाँ अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 2 ही रहने वाला है। 1/2 इंटू 3 क्या होगा, 3/2, बट यहाँ कैंसिल हो सकता है तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ कैंसिल करूंगी ही नहीं। क्या करूंगी, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 इंटू -1 इज -2 डिवाइड बाई 2 माइनस ये टर्म क्या बनेगा, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, अभी सेम डिनोमिनेटर है इसका, है ना, और तो ये कॉमन हो गया, और यहाँ क्या रहा, -2 -3 मतलब -5/2, -5/2। अब फाइंड करेंगे dy। dy क्या होगा, x के कोएफिशिएंट्स है, ये y के कोएफिशिएंट्स है। dy के लिए y के निकल के कांस्टेंट आएंगे इसके जगह, और ये सेम रहेगा, तो ये सेम वाला मैं लिख देती हूँ पहले, ये चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ 1/2। सो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ है, और ये कैंसिल हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, यहाँ बचा 1 माइनस 1 इंटू 2 इज 2, तो ये कितना हुआ, -1।
अब d की वैल्यू है, dx की वैल्यू है और dy की वैल्यू भी है। तो अभी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या होगी dx बाय d। dx क्या होगा -5/2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू जो है -4। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और ये 5/2 ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। तो बनेगा 5/2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5/8। और y की वैल्यू क्या होगी फिर dy/d विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -4, क्योंकि d की वैल्यू है -4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 मिला हमें। इसका सोल्यूशन हमें मिला 5/8, 1/4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।